नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोगों का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले। तो और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टोटल मार्क्स आपका क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख रहे हैं, यानी कि इसी थंबनेल को मैं वीडियो में लगाऊंगा और जाके आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। और इसमें थंबनेल को भी देख के आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना कर पाए। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ये वाला जो चार्ट है, यानी कि ये जो टेबल है, यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया है। यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी नेम जो ऊपर में लिखा गया है, बाकी नीचे देखा जाए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी सेम 4 एज पर एनईपी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तौर पे जो आपका सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये आपका है। और यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए रहेगा जो कि सेशन है 2023 से 27। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेजर पेपर के बारे में, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 तक आप लोगों ने मेजर पेपर 5 तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ से जो आपको पढ़ना है मेजर 6 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो आपके 3 मेजर पेपर हो जाएंगे। पहले जो होता था सेमेस्टर 1 में आपने एक मेजर पेपर पढ़ा, सेमेस्टर 1 में आपने एक मेजर पढ़ा, और सेमेस्टर 2 में आपने 2 मेजर पेपर पढ़ा, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3। और सेमेस्टर 3 में आपने भी 2 मेजर पेपर पढ़ा, एक मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। बाकी जो यहाँ से आप जो सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, आप 3 मेजर पेपर पढ़ेंगे, मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर 6 के बारे में, यानी कि MJ 6 के बारे में। तो इसमें रहेंगे टोटल क्रेडिट्स आपका 4 क्रेडिट, और एक क्रेडिट जो होता है 25 मार्क्स पे होता है, यानी कि आपका 100 मार्क्स फुल मार्क्स है, इसलिए आपका क्रेडिट 4 है। और आपका इसमें एक्सटर्नल एग्जाम होगा 75 नंबर का, और इंटरनल एग्जाम जो होगा 25 नंबर का। एक्सटर्नल एग्जाम यानी कि एंड सेमेस्टर एग्जाम जो रूटीन आता है, जो यूनिवर्सिटी रूटीन निकालते हैं, जो उनका जो एग्ज़ाम होता है इसे हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम ही कहते हैं। और कॉलेज में जो होता है इंटरनल एग्जाम होता है। तो मेजर 6 के लिए सबसे पहले हम रिमार्क देखेंगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका रिमार्क है, यही से आप देख के पता कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट का कौन कितने मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यानी कि यहीं से आपको समझने को मिलेगी सभी सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखा जाए मेजर 6 के लिए देखा जाए तो देयर विल बी थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि सभी प्रैक्टिकल एवं नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी। यानी कि अगर आपका मेजर पेपर चाहे वो प्रैक्टिकल में आए चाहे वो नॉन प्रैक्टिकल में आए, तो आपका जो है मेन एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। तो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा ये मेजर 6 के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं मेजर 7 के लिए। तो इसमें भी आपका 4 क्रेडिट रहेंगे, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा, और एंड सेमेस्टर एग्जाम यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा, इसमें भी 75 मार्क्स का रहेगा, और इंटरनल एग्जाम 25 नंबर का। तो इसमें भी वही चीज़ है, सभी प्रैक्टिकल एवं नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी। यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कोई भी मेजर पेपर, और नॉन प्रैक्टिकल भी सब्जेक्ट है, तो पर भी आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा, यानी कि मेन एग्जाम होगा 75 मार्क्स का। इसके बाद जो थर्ड जो पेपर यानी कि मेजर पेपर 8 जो है, यानी कि MJ 8, यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि यहीं पर जो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें भी आपके 4 क्रेडिट रहेंगे, और फुल मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर इसमें रिमार्क में समझने वाली बात ये है कि पहला जो बुलेट है, यानी कि पॉइंट जो दिया गया है, सभी नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी। यानी कि अगर आपका मेजर पेपर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, चाहे जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर मैथ है, तो ये सभी आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है। और इन सब का जो है थ्योरी एग्जाम होगा 75 मार्क्स का। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना है। और बाकी जो सेकेंड जो पॉइंट है, इसमें लिखा गया सभी प्रैक्टिकल विषयों के लिए 100 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा कॉलेज स्तर पर होगी। यानी कि अगर आपका जो मेजर पेपर है वो प्रैक्टिकल के अंतर्गत आता है, यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो, जैसे कि आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका होम साइंस है, ज्योग्राफी, तो ये सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसलिए आपको जो है 100 मार्क्स का जो है कॉलेज में ही प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा 100 मार्क्स का। यही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ समझना है आपको। और इसका जो है थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, यानी कि 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जैसा कि आप लोग सेमेस्टर 2 में भी दिए एग्ज़ाम। सेमेस्टर ये आपका 4 है, यानी कि सेमेस्टर 4 है, तो सेमेस्टर 2 में आपने एग्ज़ाम दिया, सेमेस्टर 3 में दिया एक मेजर पेपर के लिए। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है कि 100 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम ही होता है। इसके बाद जो यहाँ से आपका जो माइनर फ्रॉम वोकेशनल 2 है, यानी कि
यहाँ पर आपको समझना है कि आप माइनर पेपर जो पढ़ेंगे यहाँ पर वोकेशनल से पढ़ेंगे, और इसमें जो रहेगा 4 क्रेडिट रहेगा, फुल मार्क्स 100 मार्क्स है, एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा 75 मार्क्स का और इंटरनल 25 मार्क्स का। तो इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज आते हैं कि इसमें अगर हमें पढ़ना क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट को, यानी कि सेमेस्टर 2 के अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे कि उसमें माइनर पेपर क्या है, तो वही पेपर आपको यहाँ सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, यानी कि माइनर फ्रॉम वोकेशनल आपने सेमेस्टर 2 में ही चुना था। और यहाँ पर भी लिखा गया है इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसने सेमेस्टर 2 में माइनर फ्रॉम वोकेशनल के रूप में चुना था, यानी कि सेमेस्टर 2 में आपने जो माइनर पेपर रखा था तो वही सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पढ़ना है, लेकिन सिलेबस दूसरा रहेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कुछ एग्जांपल भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि माइनर फ्रॉम वोकेशनल, जैसे कि आपका एक ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, डिसास्टर मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, ये सभी सब्जेक्ट थे वहाँ माइनर फ्रॉम वोकेशनल में। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से, सेमेस्टर 2 का आपका एडमिट कार्ड में भी देख सकते हैं या फिर रिजल्ट में भी देख सकते हैं आपका माइनर फ्रॉम वोकेशनल में कौन सा सब्जेक्ट, तो वही सब्जेक्ट आपको यहाँ सेमेस्टर 4 के लिए पढ़ना है। बाकी AC4 है तो इसको भी बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें 2 क्रेडिट रहेंगे और इसका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, और ये सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट रहेगा जो कि आपने सेमेस्टर 3 में चुना होगा। ये जो आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पर भी लिखा गया, इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिससे उसने सेमेस्टर 3 में AC के रूप में चुना था, यानी कि सेमेस्टर 3 में आपने जो AC पेपर रखा था वही चीज़ें यहाँ पर आपको दोबारा से पढ़ना है, और सिलेबस जो आपका अलग खाली रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर जो है पेपर है, ये आपका VSC 2 पेपर, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स 2, और VSC 2 जो है आपका यहाँ पर जो पढ़ना है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये पेपर आपको यहाँ पर पढ़ना है सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है 23 से 27 के लिए। तो ये भी 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 क्रेडिट रहेंगे, इसमें कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पर आप रिमार्क में देखेंगे तो यहाँ पर रिमार्क में थोड़ा सा 75 अंकों की परीक्षा होने की, ये चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, लेकिन आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर जो 22-26 के लिए मेंशन इसलिए है क्योंकि उन लोगों का जो है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन जो है सेमेस्टर 1 में ही पढ़ लिया था उन लोगों ने, और जो है सेमेस्टर 4 में उन लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा था। लेकिन आप लोगों का जो सेशन है 23 से 27, तो आप लोगों ने जो है सेमेस्टर 1 में ही इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि EVS को पढ़ लिया है, और यहाँ आपको पढ़ना है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड फिटनेस, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि आप इस टेबल को भी समझ के आप पढ़ सकते हैं, यानी कि इस टेबल को देख के भी आज अच्छे से जान सकते हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर सेशन का नाम लिखा गया सेमेस्टर का SKMU UG सेमेस्टर 4 सेशन 23-27 एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहला जो पेपर था 1 नंबर मेजर 6 था, जिसका एग्ज़ाम जो होगा सब्जेक्टिव होगा, और फुल मार्क्स जो 75 थे, यानी कि 75 + 25, 75 एक्सटर्नल 25 इंटरनल, इस तरह जो ऐड होकर फुल मार्क्स को मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है। तो मेजर 7 है आपका नेक्स्ट पेपर, ये भी आपका सब्जेक्टिव होगा, ये भी फुल मार्क्स 100। इसके बाद मेजर 8 है, ये भी सब्जेक्टिव मोड में होगा एग्जाम, और 100 मार्क्स इसमें भी फुल मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पर जो है जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेजर पेपर, तो उनका जो है 100 मार्क्स का कॉलेज में ही प्रैक्टिकल हो जाएगा, बाकी जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका जो है एक्सटर्नल एग्जाम होगा। इसके बाद माइनर 2B यानी कि माइनर जो फ्रॉम वोकेशनल जो आपने सेमेस्टर 2 में रखा था वही पेपर आपको यहाँ पर पढ़ना है, और इसका भी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, और जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 75 रहेगा एग्ज़ाम का, और 25 जो आपका इंटरनल होगा। तो इस तरह ये आपका होगा। इसके बाद आपका AC4 पेपर, जो कि आपने सेमेस्टर 3 में जो AC पेपर रखा होगा तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ना है, बस सिलेबस अलग होगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी कि OMR बेस्ड पे होगा, जैसे कि आपने सेमेस्टर 3 में भी एग्ज़ाम दिया होगा AC का, तो उसी तरह यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव होंगे, और ये 50 मार्क्स का रहने वाला, और 50 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे इसके। इसके बाद जो VSC 2 पेपर यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स 2, जो कि आपको पढ़ना है, इस यहाँ पर सब्जेक्ट जो पढ़ना है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो कि 50 मार्क्स के रहने वाले, यानी कि 50 मार्क्स इसमें फुल मार्क्स और 50 क्वेश्चन ही रहने वाले। तो यहाँ पर जो आपका 2 पेपर है ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, AC पेपर और VSC पेपर। बाकी अगर बात करें टोटल मार्क्स के बारे में, तो टोटल आपका 500 मार्क्स रहता है। सेमेस्टर 1 में अब आपका 500 मार्क्स था, सेमेस्टर 2 में भी 500 मार्क्स था, सेमेस्टर 3 में भी 500 मार्क्स था, और सेमेस्टर 4 में आपका 500 मार्क्स रहने वाला है। अब पासिंग मार्क के बारे में बात करें
तो 40% जो रहता है, 40% जो हर सब्जेक्ट में रहता है आपको अच्छे से पता ही है। और सिलेबस जो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया सेमेस्टर 4 जो कि आपका सेशन है 23 से 27, तो इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से मैंने समझाया। जिसको भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।